नमस्कार यूपी पीसीएस फाइनल्स के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है बेसिकली जो 50 डेज का रिवीजन शेड्यूल हम लोग लेके चल रहे हैं, उस रिवीजन शेड्यूल में डे 4 का वीडियो है। और आज डे 4 का जो हमारा टारगेट है वो है डे 4 मतलब जो आज का सितंबर 9 का जो टारगेट है वो वैदिक पीरियड का सेकंड पार्ट हम लोग को कवर करना है, और ज्योग्राफी में पेनिनसुलर और डेक्कन प्लेटू को हम लोग को कवर करना है। बेसिकली यहाँ पर एक चीज मैं अभी से बता दूं, वैसे तो ये वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का वीडियो है जिसमें वैदिक पीरियड का सेकंड पार्ट कवर करेंगे, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये जो ज्योग्राफी का पेनिनसुलर और डेक्कन प्लेटू है, इसमें आज का जो ज्योग्राफी का वीडियो आएगा उसमें केवल पेनिनसुलर प्लेटू को हम लोग कवर करेंगे, डेक्कन प्लेटू को हम लोग वेस्टर्न वेस्टर्न घाट के साथ कवर करेंगे, तो उसका लिंक हो जाएगा। और एनवायरनमेंट की आज चौथा दिन है, और मुझे उम्मीद है कि आप एनवायरनमेंट रिवाइज कर रहे होंगे और सितंबर का करंट भी आपने ओवरऑल रिवाइज कर लिया होगा। और पॉलिटी के जो 10 आर्टिकल्स रोज याद करने हैं, जिसके लिए 15 से 30 मिनट का समय डिसाइड हुआ था, वो भी आप लोग करते चल रहे होंगे। तो करते चलिए, क्योंकि समय लगातार धीमे धीमे कम हो रहा है, और जितना आप समय लेट करेंगे उतना ही दिक्कत और आगे बर्डन बढ़ जाएगा। ठीक। दूसरी बात एक मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो वीडियो है और जो इसके पहले वीडियो जा रहा है, तो उसमें एक अंतर ये है कि इसके पहले के वीडियोज में फेस भी शो हो रहा था मेरा, और ये वाला जो वीडियो है ये विदाउट फेस है। तो मुझे ये बताइएगा कि आपको दोनों में से कौन सा वीडियो ज्यादा बेहतर लगता है, इस तरीके का वीडियो या जिसमें फेस शो हो रहा है वो वाला वीडियो, और किसमें आप ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ये वीडियो है। मुझे जरूर बताइए कमेंट में कि कौन सा वीडियो, किस तरीके का वीडियो आप प्रेफर करेंगे, तो वही आएगा, क्योंकि आपके लिए ही ये सब है। तो हम लोग वैदिक पीरियड का सेकंड पार्ट कवर करते हैं, और जैसा मैंने बताया था कि इसके पहले जो वैदिक पीरियड का पार्ट था उसमें हम लोगों ने जो वैदिक साहित्य है उसको हम लोगों ने कवर किया था, और आज हम लोग आगे चलेंगे और आर्यंस वगैरह को हम लोग कवर करेंगे। ठीक। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये है, जैसा हम लोगों ने देखा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो सिविलाइजेशन बेसिकली, बस एक सेकेंड, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उस इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो जाता है। और मैंने उस समय बताया था कि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पतन है वो बाहर से आने वाली एक जाति के या जनजाति के या कबीले के द्वारा होता है, जिसका नाम आर्य था। तो यहाँ पर बेसिकली आर्य कहाँ से आए थे, ये इसके संबंध में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग स्कॉलर्स के अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जो आर्य थे वो बाहर से आए थे, और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि आर्य बाहर से नहीं आए थे बल्कि वो भारत के ही मूल निवासी थे। कुछ वो इतिहासकार जो ये कहते हैं कि आर्य बाहर से आए थे, उनमें भी अलग अलग मत हैं। कुछ कहते हैं, और कुछ कहते हैं कि ये सेंट्रल एशिया से आए थे, कुछ कहते हैं ये तिब्बत से आए थे, और कुछ कहते हैं ये कहीं और से आए थे। यानी कि बाहर से आने में भी जो इनका ओरिजिन है, उस ओरिजिन के बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। और कुछ हमारे पास इंस्क्रिप्शंस भी हैं, कुछ हमारे पास पुरातात्विक अभिलेख भी हैं जिनसे इस चीज पर रोशनी पड़ती है। ठीक। जैसे कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे, वो यूरोप से आए थे। और यूरोप से आने वाली थ्योरी देने वाला जो मुख्य इतिहासकार है वो पी गाइल्स है। पी गाइल्स है, और इनके हिसाब से जो आर्य हैं वो कहाँ से आए थे, वो हंगरी से आए थे। कहाँ से आए थे, हंगरी से आए थे। और मॉर्गन नाम के एक और इतिहासकार हैं, मॉर्गन ने ये बताया, बेसिकली यूरोपीय इतिहासकार हैं, वो इस बात पर जोर देते हैं कि ये बाहर बाहर से आए थे। मॉर्गन नाम के एक दूसरे इतिहासकार हैं, वो ये कहते हैं कि जो आर्य हैं बेसिकली वेस्ट साइबेरिया से आए थे। साइबेरिया जो आज रशिया का पार्ट है, वेस्ट साइबेरिया से आए थे। वहीं मैक्स मुलर, एक और यूरोपियन इतिहासकार, मैक्स मुलर हमें बेसिकली ये कहते हैं कि आर्य जो है वो कहाँ से आए थे, वो सेंट्रल एशिया से आए थे, यानी कि मध्य एशिया से आए थे। और मध्य एशिया में कहाँ से आए थे, तो उनके हिसाब से मध्य एशिया में कजाकिस्तान के आसपास के इलाके से आए थे। कुछ भारतीय इतिहासकार भी हैं और कुछ भारतीय विद्वान भी हैं जो आर्यों के बाहर से आने की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आर्कटिक होम इन वेदास। इनके हिसाब से इन्होंने इस बुक में ये कंसेप्ट दिया कि जो आर्य हैं बेसिकली वो नॉर्थ पोल में रहते थे और नॉर्थ पोल से इंडिया आए थे। इनके अपने तर्क थे। ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं को बेस बनाकर इन्होंने तर्क दिया था। ऋग्वेद में बेसिकली एक ऐसे स्थान का वर्णन है जहाँ पर 6 महीने दिन 6 महीने रात होती थी, और उसके आधार पर इन्होंने ये इन्फ्रेंस निकाला कि ऐसी सिचुएशन तो केवल पोल्स में होती है, और इन्होंने कहा कि ये नॉर्थ पोल से भारत
आए थे। ठीक है। तीसरा एक और हमारे दयानंद सरस्वती जो हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती भी कहते हैं कि आर्य भारत के बाहर से आए थे, और उनके हिसाब से आर्य भारत के बाहर कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे। ठीक। वहीं कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो कहते हैं आर्य भारत के ही मूल निवासी थे, जिनमें से इंपॉर्टेंट है अविनाश चंद्र दास। इनके पूरे नाम से तो आप परिचित नहीं होंगे, क्योंकि इनका जो शॉर्ट नेम है AC दास, यही इतिहास की किताबों में अक्सर लिखा हुआ मिलता है। और इन्होंने कहा था कि जो आर्य हैं वो भारत के ही निवासी थे, भारत के ही निवासी थे। एक और इतिहासकार हैं भगवान दास। भगवान दास ने एक नई थ्योरी दी, और भगवान दास ने कहा कि आर्य जो है वो भारत के ही मूल निवासी थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में की क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में शहर भी थे और गांव भी थे। और यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि वो लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो लोग जो शहरों में रहते थे, वो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं। और दूसरा कंसेप्ट इन्होंने ये दिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के गांव के लोग जो हैं वो खेती किसानी में लगे रहे, पशुपालन में लगे रहे, और वही जो लोग हैं वास्तविकता में क्या हैं? आर्य हैं। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर वाले लोग IVC के लोग हैं, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के गांव के लोग जो पशुपालन और कृषि में लगे थे, वो कैसे हैं? वो मूलतः आर्य थे। ऐसा इन्होंने भगवान दास ने कहा है, और इस चीज को उन्होंने अपनी किताब में बताया है, जिस किताब का नाम है द वैदिक हड़प्पन। ठीक है, वैदिक हड़प्पन। हमें कुछ अभिलेख भी मिले हैं, जिनमें से एक अभिलेख हमारा है बोगाज कोई अभिलेख। ठीक है, बोगाज कोई अभिलेख इंपॉर्टेंट अभिलेख है। इस अभिलेख पर अक्सर सवाल हमारे पास एग्जाम में आता रहता है। ठीक। बोगाज कोई अभिलेख क्या कहता है? बोगाज कोई अभिलेख, बेसिकली ये अभिलेख मिला था हमें एशिया माइनर से। एशिया माइनर यानी कि आज का तुर्की के आसपास का, तुर्की का नाम बदल कर तुर्की हो गया है, ध्यान रखिएगा, तुर्की के आसपास का इलाका है। यहाँ पर हमको ये बोगास कोई अभिलेख मिला था। ये बोगास कोई अभिलेख कब मिला था? ये बोगास कोई अभिलेख हमको मिला था 1906 में मिला था। इस बोगास कोई अभिलेख की खोज की थी ह्यूगो विंकलर ने, ह्यूगो विंकलर ने की थी। और ये अभिलेख जो है वो 1380 से 1400 BC के आसपास का यह अभिलेख है। और इस अभिलेख में एक संधि का जिक्र है जो हित्ती जनजाति और मितनी जनजाति के बीच में हुआ था। और इसमें एक जनजाति को यह आदेश दिया गया था कि वो ये इलाका छोड़कर पूर्व की ओर चली जाए। तो इस अभिलेख के आधार पर यह कहा जाता है कि वो जनजाति जिसको पूर्व की ओर जाने का आदेश दिया था, वही जनजाति वहां से चलकर भारत आ गई। और यही जनजाति बेसिकली क्या कहलाई? यही जनजाति आर्य कहलाई। यही जनजाति आर्य कहलाई। और इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर कई सारी बातें हैं। जैसे बोगास कोई अभिलेख में कुछ ऐसे देवताओं का नाम लिखा हुआ है जिनको इस संधि में साक्षी माना गया है, जो देवता ऋग्वेद में भी हमारे मिलते हैं, और भारतीय समाज में आज भी हमारे पास ये मिलते हैं। ये जो देवता है, कौन कौन से देवता यहाँ पर हमको मिलते हैं? तो यहाँ पर मुख्यतः जिन देवताओं का नाम है वो है इंद्र का, वरुण का, नासत्य का, और मित्र का। इनके नाम यहाँ पर इस अभिलेख में लिखे हुए हैं, जो ये इसको सपोर्ट, इस थ्योरी को सपोर्ट करने का काम करता है। इसके अलावा एक और अभिलेख इसी के आसपास हमको मिला था, जिसका नाम है किक्कुली अभिलेख। और किक्कुली अभिलेख भी इसको, थ्योरी को सपोर्ट करता है। ये भी तुर्की के आसपास से ही मिला था। ठीक। अब यहाँ पर अगर देखें तो हम जरा इसको देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। ये उन्हीं की बात कही गई है, बोगास कोई अभिलेख की बात की गई है, एसी दास की बात कही है। और यहाँ पर जो AC दास, उन्होंने कहा था कि जो आर्य थे वो सप्त सिंधु के रीजन में रहते थे। और सप्त सिंधु का मतलब क्या है? सप्त सिंधु का मतलब है 7 नदियों का क्षेत्र। और ये 7 नदियां कौन है सप्त सिंधु की? सरस्वती है, सिंधु है, परुष्णी जिसका आज का नाम रावी है, शतुद्री जिसका आज का नाम सतलज है, वितासा यानी कि झेलम, विपासा यानी कि ब्यास, अस्कनी और चेनाब। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में नदियों का व आज का, और जो वैदिक नाम है वो पूछ लिया जाता है कि इस नदी का आज का नाम ये है, इसका वैदिक नाम क्या था, या ये वैदिक नाम वाली नदी का आज का जो नाम है वो नाम क्या है। तो इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में ध्यान में रख लेना है। ठीक। क्लियर।
अब यहाँ पर देखें तो बेसिकली ये सही है कि आर्य बेसिकली पहले सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे, लेकिन आगे चल के जो आर्य हैं वो सप्त सिंधु क्षेत्र से निकलकर और भी बाकी इलाकों में फैल जाते हैं और वो गंगा यमुना के दोआब के इलाके में भी पहुंच जाते हैं। ठीक, गंगा यमुना के दोआब के इलाके में भी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना जरूरी है कि हमारे पास एक वेद है जिसका नाम है ऋग्वेद, और मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, 7 तारीख की क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में एक सूक्त है जिसका नाम है नदी सूक्त, और इस नदी सूक्त में आपको 19 नदियों के नाम दिए हुए हैं। नदी सूक्त में 19 नदियों के नाम दिए हुए हैं, तो 19 नदियों के नाम तो नदी सूक्त में हैं। और ऋग्वेद में अगर देखें तो कुल कितनी नदियों के नाम हैं, तो ऋग्वेद में कुल 25 नदियों के नाम दिए हुए हैं। ऋग्वेद में कुल 25 नदियों के नाम दिए हुए हैं। और अगर हम वैदिक संहिता की बात करें, वैदिक संहिता आपको याद होना चाहिए क्या था। वैदिक संहिता और वैदिक साहित्य में अंतर होता है। वैदिक संहिता में केवल चारों वेदों को शामिल किया जाता है। तो अगर हम वैदिक संहिता की बात करें, और यानी कि जो चारों वेद हैं उन चारों वेदों की बात कर लें, चार वेद कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पर इसमें जो कुल नदियां इन वैदिक संहिताओं में बताई गई उनकी संख्या है 31। तो इसको क्लियर रखना है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 19 नदियां हैं। ऋग्वेद में कुल 25 नदियों के नाम दिए हुए हैं, और चारों वैदिक संहिताओं को मिला लिया जाए तो यहाँ पर कुल नदियां जो वेदों में दी गई हैं वो 31 नदियां हैं। ठीक, इन नदियों में जो सबसे ज्यादा पवित्र नदी है, सबसे ज्यादा पवित्र यानी कि मोस्ट सैक्रेड नदी है, उसका नाम रखा गया या उसका नाम है सरस्वती। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी बोला गया है। ये इतनी पवित्र है कि इस पे एक अलग से सूक्त है ऋग्वेद में जो दिया हुआ है छठे मंडल में। छठे मंडल में दिया हुआ है, और इस सूक्त का नाम है सरस्वती सूक्त। क्या नाम है? सरस्वती सूक्त इसका नाम है। और इस सरस्वती सूक्त में ही सरस्वती नदी को नदीतमा, मातेतमा और अन्नवती कहा गया है। ठीक, साथ ही साथ इसको सप्त सिंधु की जननी भी कहा गया है। किसको कहा गया है? सरस्वती को सप्त सिंधु की जननी कहा गया है। ठीक, तो सबसे पवित्र नदी तो सरस्वती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी। ठीक, आगे बढ़ने से पहले एक चीज यहाँ पर ध्यान दे लेनी जरूरी है कि जो सप्त सिंधु रीजन है, इसके अलावा आर्यों का विस्तार जिन इलाकों में हुआ उन इलाकों को कुछ नाम दिया गया है, और ये नाम नदियों के आधार पर दिया गया है। तो अभी हम इसको क्लियर कर लेते हैं, इससे कि आगे जब इन चीजों के नाम आएंगे तो हमको समझने में आसानी होगी। ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त एक क्षेत्र है, एक रीजन है, और एक कौन सा रीजन है? वह क्षेत्र जो सरस्वती और सरस्वती की सहायक नदी दृश्यदती के बीच का इलाका, सरस्वती और ध्वस नदी के बीच के इलाके को ब्रह्मावर्त क्षेत्र बोलते थे। ऐसे ही एक क्षेत्र है ब्रह्मर्षि क्षेत्र। ब्रह्मर्षि क्षेत्र किसे बोलते हैं? जो हमारा आज का गंगा यमुना दोआब है, गंगा यमुना के बीच का जो इलाका है उसको ब्रह्मर्षि क्षेत्र बोलते थे। और ऐसे ही आर्यावर्त, आर्यावर्त नाम आपने खूब सुना होगा जो माइथोलॉजिकल सीरियल्स वगैरह आते हैं उसमें। ये बेसिकली कौन सा क्षेत्र है? हिमालय और नर्मदा नदी के बीच का क्षेत्र जो है वो आर्यावर्त कहलाता है। ठीक, तो ये क्षेत्र आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें, जब हम आर्यों को पढ़ते हैं या वैदिक काल को पढ़ते हैं तो पूरे वैदिक काल को दो भागों में बांट लिया गया है। एक जिसको हम पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल बोलते हैं, और दूसरा जिसको हम उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। ठीक, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। जो पूर्व वैदिक काल है इसका जो एरा माना गया है वो 1500 से 1000 बीसी का है, और उत्तर वैदिक काल का एरा 1000 से 600 बीसी का है। यानी कि पूरा वैदिक काल जो है वो 1500 से 600 बीसी के बीच के एक जो काल है उसमें है। और इसमें दो भाग होते हैं, 1500 से 600 बीसी में से 1500 से 1000 बीसी तक का पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल है, और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का जो काल है वो उत्तर वैदिक काल है, और 600 बीसी के बाद महाजनपद काल शुरू हो जाता है। इसको ऋग्वैदिक काल क्यों बोला जाता है? इसको ऋग्वैदिक काल इसलिए बोला जाता है कि इस पीरियड की जो जानकारी है उस जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो ऋग्वेद है।
ऋग्वेद के अलावा शतपथ ब्राह्मण से भी इस काल की जानकारी हमको मिलती है। ठीक। वहीं उत्तर वैदिक काल इसके बाद का काल है। और ये उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक जो है यहाँ पर ये 1000 BC से 600 BC तक जाता है। और ये यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो आर्य थे वो बेसिकली सप्त सिंधु रीजन में ही सीमित थे। और जब उत्तर वैदिक काल आता है तो आर्य जो है वो गंगा यमुना के दोआब तक आ जाते हैं। यानी कि उनका विस्तार हो जाता है, गंगा यमुना के दोआब तक उनका विस्तार हो जाता है। अब एक एक करके हम इन कालों को देख लेते हैं, कंपैरेटिवली दोनों को कंपेयर करके भी पढ़ते रहेंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं पहले ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल की अगर बात करें तो ऋग्वैदिक काल जो है वो हमारे पास, हम लोगों ने भी देखा, 1500 BC से 1000 BC तक ये जो है ऋग्वैदिक काल माना जाता है। और यहाँ पर आर्य जो सिचुएटेड थे, आर्य जो लोकेटेड थे, वो कहाँ पर थे, वो सप्त सिंधु जो रीजन है वहां पर ये सीमित थे, उसके बाहर नहीं आए थे। और यहाँ के बारे में जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, वो ऋग्वेद है। ठीक। अब आर्य जो थे बेसिकली वो कबीलों के रूप में रहते थे, कबीलों के रूप में रहते थे या जन के रूप में रहते थे। तो जन बोल लें या कबीले बोल लें, एक ही बात है। ठीक। अब जन जो है उसकी सबसे छोटी इकाई, या हम बोले ऋग्वैदिक काल में जो समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी वो होती थी परिवार। परिवार को ही कुल बोला जाता था, और परिवार का जो मुखिया होता था, जो प्रमुख होता था, उसको बोला जाता था कुलपा। कई सारे परिवार जो मिलते थे तो कई सारे परिवार मिलकर बनाते थे ग्राम, यानी कि गांव। गांव में कई सारे परिवार रहते हैं ना, तो कई सारे परिवार मिलकर बनाते थे ग्राम या गांव। और ग्राम के प्रमुख को बोलते थे ग्रामणी। कई सारे ग्रामों से मिलकर बनता था विश, विष बनता था। और विष का जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे विषपति। कई सारे विषयों से मिलकर बनता था जन, और जन के प्रतिनिधि को बोलते थे हमारे पास क्या, इसको बोलते थे जनस्य, राजजनस्य, गोपजनस्य, या पुराण भित्ता बोलते थे। बेसिकली ये कौन होता था, ये शासक होता था, या बोल लें ये क्या होता था, राजा होता था। तो परिवार सबसे छोटी इकाई होती थी, उसके ऊपर ग्राम होता था, उसके ऊपर विष होता था, उसके ऊपर जन होता था। परिवार के प्रमुख को कुलपा बोलते थे, ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी बोलते थे, विष के प्रमुख को विषपति बोलते थे, और जन का प्रमुख जो राजा होता था उसको कई सारे नामों से पुकारा जाता था। उसको राजा बोला जाता था, राजा जनस से बोला जाता था, गोप जनस से बोला जाता था, पुराण वेत्ता बोला जाता था। ठीक है। ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो अर्ली वैदिक पीरियड है, अर्ली वैदिक पीरियड की जो बसावट थी वो सप्त सिंधु क्षेत्र में थी। और अर्ली वैदिक पीरियड का जो अर्थव्यवस्था थी मूलतः वो पशुपालन पर डिपेंडेंट थी, पशुपालन आधारित। यदि वैदिक काल की बात हो रही है, पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था थी। ठीक। और पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था थी, और इसीलिए क्योंकि अर्थव्यवस्था पशुपालन आधारित थी तो इसीलिए गाय का यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्थान था। मेन जो इम्पोर्टेंट स्थान था वो किसका था, गाय का था। किसके पास कितनी गाय है उसी के आधार पर उसके समृद्धि को मापा जाता था। जिसके पास ज्यादा गाय होती थी, जिसके पास ज्यादा पशु होते थे, उसको उतना ही समृद्ध माना जाता था। तो समृद्धि बनाने के लिए लोग अपनी गायों की संख्या बढ़ाने की कोशिश करते थे, और इस तरह वो एक दूसरे से युद्ध करके, लड़ाई करके गायों को एक दूसरे की हथियाने का काम करते थे। तो यानी कि जो युद्ध होते थे वो बेसिकली ऋग्वैदिक काल में किस लिए होते थे, गायों के लिए होते थे। ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसे यहाँ पर पशुओं की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, भूमि की ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं है। ठीक। सीमित कृषि होती थी, भाई खाएंगे भी तो सीमित कृषि होती थी। और कृषि में बेसिकली क्या उगाते थे, गेहूं और जौ उगाते थे। और जौ को क्या बोला जाता था, यव बोला जाता था। और गेहूं को क्या बोला जाता था, गेहूं को बोला जाता था गोधूम। गेहूं को गोधूम बोला जाता था, और जौ को यव बोला जाता था। व्यापारिक अर्थव्यवस्था में एक टर्म आता है स्वनिष्क। मूलतः जो स्वनिष्क था, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये रिपीट हो गया है। ठीक है।
जो स्वर्ण निष्ठ होता था बेसिकली एक आभूषण होता था, या जिसको जो गले में पहनने का एक आभूषण था, हम इसको बोल सकते हैं कि ये गले का हार होता था। और बार्टर सिस्टम था यहाँ पर, यानी कि लेन देन वाला सिस्टम जो होता था, वस्तु विनिमय वाला सिस्टम था। और यहाँ पर जो ये स्वर्ण निष्ठ था, गले का हार होता था जो सोने का, उसका इस्तेमाल भी यहाँ पर मुद्रा के रूप में किया जाने लगा था बाद में चल के। तो स्वर्ण निष्ठ के बारे में एग्जाम में आता है, तो मूलतः ये आभूषण था और इसका इस्तेमाल मुद्रा के रूप में भी किया जाने लगा था। वो इलाके जहाँ पर ये जो पशु थे वो चरते थे, यानी कि जो चारागाह होता था, उस चारागाह को गव्य या गव्यति बोला जाता था। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र बोलते थे। बेकनाट बेसिकली ऋणदाता होते थे, और वो ऋणदाता जो बहुत अधिक ब्याज देते थे उनको बेकनाट बोला जाता था। ठीक, क्लियर? ये रिपीट हो गया फिर से। ठीक, उनको बेकनाट बोला जाता था। अब यहाँ पर हम ऋग्वैदिक समाज की अगर बात करें तो जो ऋग्वैदिक समाज था वो छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था। छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ एक कबीलाई समाज था। और इन कबीलों को हम जन भी, जनजाति या जन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारे जो थे वो कबीले या जन थे, कई सारे कबीले या जन थे। और ऋग्वेद में इनकी संख्या मिलती है 30, यानी कि लगभग 30 जन या 30 कबीले उस समय थे ऋग्वैदिक काल में, जिनमें से जो 5 कबीले हैं वो क्या थे, वो प्रमुख थे। और ये 5 जो प्रमुख जन या कबीले हैं उनके नाम कौन कौन से? उनके नाम है, एक का नाम है पुरु, एक का नाम है अनु, या अणु भी मिलता है कहीं कहीं, द्रहु, यदु, और तुर्वस। 1 2 3 4 और 5, ये 5 मुख्य कबीले थे। इन 5 कबीलों को कहा जाता था पंचजन। इन्हीं को पंचजन या पंच मानुष भी कहा जाता था। तो पंचजन में कौन कौन से कबीले शामिल हैं? पुरु, अरु, दहु, यदु और तुर्वस शामिल हैं। ठीक है। और मैंने आपको पिछली क्लास में 10 राजन युद्ध के बारे में भी बताया था। ठीक। और वो इन्हीं कबीलों के बीच में हुआ युद्ध था। और वो अभी हम लोग उसकी बात करेंगे कुछ देर के बाद। ठीक। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बात कर लेते हैं 10 राजन युद्ध की, कर ही लेते हैं। 10 राजन युद्ध बेसिकली क्या लगा किया गया था? 10 राजन युद्ध बेसिकली ये जो युद्ध था उसमें 2 मेन पार्टी थी। एक थी हमारे पास भरत या त्रित्सु कबीला, और दूसरा था पुरु कबीला। ठीक। त्रित्सु या भरत कबीले का जो लीडर था वो राजा सुदास था। वो राजा सुदास था। और जो दूसरा कबीला था, उस कबीले का, यानी कि जो पुरु कबीला था, इस कबीले का जो प्रमुख था वो था पुरुकुत्स। पुरुकुत्स। तो यहाँ पर भरत या त्रित्स और पुरु के बीच में ये हुए थे। अब पुरु ने एक गठबंधन बनाया था जिसमें कुल 10 आर्य कबीले थे और 3 अनार्य कबीले थे। यानी कि ये 10 और 3 अनार्य कबीले, यानी कि कुल 13 कबीले यहाँ पर एक तरफ थे और एक कबीला यहाँ पर एक तरफ था। ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई पूछे कि कुल कितने कबीले थे, तो अक्सर हम लोग किताबों में जो नॉन स्टैंडर्ड बुक्स उसमें 10 और कबीले ही लिखे होते हैं, तो हम 10 बोल देते हैं। लेकिन टोटली अगर देखा जाए तो कुल 14 कबीलों के बीच में युद्ध हुआ था, जिनमें से 13 कबीले एक तरफ थे और एक कबीला अकेला था। ठीक। जो 13 कबीले एक तरफ थे उनका नेतृत्व पुरु कर रहा था, और इसमें 10 आर्य कबीले थे और 3 अनार्य कबीले थे। जो 3 अनार्य कबीले थे इनके नाम थे, ये जो 3 अनार्य कबीले थे ये कौन कौन से कबीले या जन थे? तो इनमें एक था अज, एक था शीघ्र, और एक था यक्ष कबीला। और बाकी 10 आर्य कबीले थे। अब यहाँ पर ओवरऑल इनका जो पूरा नेतृत्व है वो तो पुरुकुत्स कर रहा है। लेकिन ये जो अनार्य कबीले हैं, जो नॉन आर्य कबीले हैं, इनका जो नेतृत्व कर रहा था वो भेद कर रहा था। ठीक है। और ये जो युद्ध हुआ है, मैं फिर से बता देता हूँ, भारत और पुरु के बीच में दुश्मनी थी। पुरु ने गठबंधन बनाया था जिसमें 10 आर्य और 3 अनार्य कबीले जुड़े हुए थे, और इस पूरे गठबंधन का नेतृत्व पुरु के हाथ में था। इसमें जो 3 अनार्य कबीले पुरु की तरफ से लड़ रहे थे उनके नाम थे अज, शीघ्र और यक्ष। इन तीनों कबीलों का नेतृत्व भेद कर रहा था। दूसरी तरफ भरत और त्रिच्छु कबीला था, जिसका जो राजा था वो सुदास था। यहाँ पर सुदास ने इन सभियों को, पुरु और उसके जो बाकी 13 साथी थे, उन सभी 13 साथियों को आ, बुरी तरीके से पराजित किया था। पूरी तरीके से पराजित किया था। ठीक है।
और ये जो कबीले हैं, ये कबीले फिर यहाँ से भाग गए थे। यहाँ पर और यही कबीले भागकर कहाँ पर बसे थे जाके, ये माना जाता है कि यही कबीले गंगा यमुना दोआब में जाकर बस गए थे। इसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। राजा सुदास की विजय हुई थी। पुरु की हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और 10 राजन युद्ध कहाँ पर दिया हुआ है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसको दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर। और ये युद्ध कहाँ पर हुआ था? ये युद्ध हुआ था परुष्णी नदी के किनारे, जिसे हम आज रावी के नाम से जानते हैं। अब एक चीज यहाँ पर और हम लोग ध्यान ले लेते हैं कि ये जो काल है, ऋग्वैदिक काल है, इसमें जो राजा है, इस राजा का जो पद है वो आनुवांशिक नहीं था। ठीक है, राजा का निर्वाचन होता था, यानी कि उसका चुना जाता था, और चुनाव कौन करती थी? जनता करती थी। जनता की एक संस्था होती जिसको समिति कहा जाता था, समिति के द्वारा राजा का निर्वाचन किया जाता था। ठीक, इसके बाद अगर देखें तो राजा का काम जो था वो प्रजा की रक्षा करना था, और प्रजा की रक्षा करने के बदले में जो प्रजा थी वो राजा को कुछ भेंट देती थी। रक्षा कर रहा है राजा, तो बदले में प्रजा उसको ऑब्लाइज करने के लिए कुछ भेंट वगैरह देती थी। यही जो भेंट है, यही आगे चलकर प्रजा के ऊपर कंपल्शन डाल दी जाती है, और यही एक प्रकार का टैक्स बन जाता है, जिसको नाम दिया जाता है बलि का। उसको नाम दिया जाता है बलि का। बलि बेसिकली क्या है? प्राचीन एक टैक्स था। ठीक, ये कंपल्सरी नहीं था, और इसके ये किस बिहाफ पर दिया जाता था? रक्षा और न्याय करने के बदले में राजा को दिया जाता था। अब समाज के बारे में देख लें, यहाँ पर कबीलाई समाज था। सप्त सिंधु में ये घुमंतु थे, क्योंकि पशुपालक थे, कृषि उतनी वो नहीं थी, तो घुमंतु थे। पितृसत्तात्मक समाज था, और परिवार के प्रमुख को कुलपा कहते थे। समाज यहाँ पर जातियों में विभाजित नहीं था ऋग्वैदिक काल में, बल्कि समाज वर्गों में विभाजित था। अंतर जाति विवाह प्रचलित थे। अंतर जाति विवाह प्रचलित थे। दो प्रकार के विवाह होते थे, एक अनुलोम विवाह होता था और एक प्रतिलोम विवाह होता था। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ग का वर होता था और निम्न वर्ग की वधु होती थी। जैसे अगर हम बोले, तो अगर ब्राह्मण जो है वो वर है, और क्षत्रिय वधु है, तो अगर हम देखें हायरार्की में, तो ब्राह्मण उच्च है और क्षत्रिय क्या है? निम्न है। वर्ग समझने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो यह अनुलोम विवाह हो जाता है। जहाँ पर उच्च वर्ग की वधु और निम्न वर्ग का वर होता था, वो प्रतिलोम विवाह होता था। बहुत ही बैलेंस्ड समाज था, लिंग समानता होती थी, महिलाओं को बराबरी के अधिकार दिए गए थे, बाल विवाह प्रचलित नहीं थे। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार भी था, जिसमें नाम मिलता है गार्गी का, लोपामुद्रा का, अपाला का, घोषा का, विश्वनारा। ये कुछ विदुषी स्त्रियां थीं, जिनमें से कुछ स्त्रियों जैसे लोपामुद्रा ने वेद मंत्रों की रचना भी की थी। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी लोपामुद्रा। विधवा विवाह का यहाँ पर कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन जो नियोग प्रथा थी वो नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा में क्या होता था कि पति की मृत्यु होने पर अगर उसकी स्त्री में संतान है, तो उसका विवाह उसके देवर से कर दिया जाता था। इसको नियोग बोला जाता था। ठीक, उसको नियोग बोला जाता था। राजनीतिक अवस्था में देखें तो राजतंत्र था। राजा को राजजनस या गोपजनस और पुराण कहा जाता है। देवताओं को भेंट की गई आहुति या प्रसाद को ऋग्वेद में बलि कहा गया है। और राजा के प्रति निष्ठा प्रदर्शन के रूप में बलिहर शब्द का प्रयोग हुआ है। युद्ध जमीन के लिए नहीं, पशुओं के लिए लड़े जाते थे। युद्ध के लिए जो टर्म यूज होता था वो गविष्ठी होता था। राजा की सहायता के लिए कई सारे मंत्री होते थे, सहायक होते थे, जिनमें मंत्री हैं, पुरोहित या पुरोधा होता था, सेनानी होता था, ग्रामणी होता था। सेनानी सेना का प्रमुख होता था। पुरोहित या पुरोधा सर्व प्रमुख मंत्री होता था। उपस्थि या इभ्य राजा के व्यक्तिगत कर्मचारियों को उपस्थि या इभ्य बोलते थे, और राजा जो गुप्तचर अपने पास रखता था उनको स्पश बोला जाता था। ठीक है, उनको स्पष्ट बोला जाता था। अब यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में कुछ संस्थाएं पाई जाती थी। राजनीतिक संस्थाएं हैं बेसिकली, सामाजिक भी बोल सकते हैं। मुख्यतः राजनीतिक है, सभा, समिति और विदत। तो ये तीन संस्थाएं हैं। एक संस्था है सभा, दूसरी संस्था है समिति, और तीसरी संस्था है विदत। जो सभा है, सभा बेसिकली क्या होती थी? सभा को हम बोलते हैं बड़े बूढ़ों की, बड़े बूढ़ों की संस्था होती थी। इसके सदस्य कौन हो सकते थे? बड़े बूढ़े और सम्मानित लोग ही इसके सदस्य हो सकते थे। ठीक है,
जो सभा थी बेसिकली इसका प्रमुख कार्य क्या होता था? इसका प्रमुख कार्य होता था राजा को राज चलाने में सहायता करना, सलाह वगैरह देना। सभा का जो प्रमुख होता था, सभा का प्रमुख जो होता था वो राजा होता था। राजा स्वयं सभा का प्रमुख होता था। वह व्यक्ति जो सभा का सदस्य बनने के योग्य होता था उसको सभेय बोलते थे। वह व्यक्ति जो सभा का सदस्य होता था उसको सभा सद बोलते थे। सभासद कौन है? सदस्य है। और जो सदस्य बनने के योग्य है उसको बोलते थे सभेय, जो सभा का सदस्य बन सकता है। जो स्त्रियां होती थी वो भी सभा की सदस्य होती थी, स्त्रियां भी सभा की सदस्य होती थी। सभा को कुछ और नामों से भी पुकारा गया है। सभा को बोला जाता था प्रचंड, सभा को बोला जाता था कष्ट, और इसके अलावा सभा को नरिष्ठा भी कहा जाता था। तो नरिष्ठा, प्रचंड और कष्ट सभा के ही दूसरे नाम हैं। नरिष्ठा, प्रचंड और कष्ट इस सभा के ही दूसरे नाम हैं। समिति, अगर हम इसके कंट्रास्ट में देखें, जो समिति होती थी ये सारी प्रजा जो होती थी इसकी सदस्य होती थी। सारी प्रजा इसकी सदस्य होती थी। और जो इसका प्रमुख होता था उसका नाम होता था ईशान। सभा का प्रमुख कौन था? राजा स्वयं था। लेकिन समिति का प्रमुख कौन होता था? ईशान होता था। और इसके अलावा यहाँ पर जो समिति का काम होता था वो था राजा का निर्वचन करना या चुनना। निर्वाचन भी बोल सकते हैं, निर्वचन ज्यादा सही शब्द है। और यहाँ पर सभा और समिति एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती थी, एक दूसरे से संबंधित होती थी, और इसीलिए अथर्ववेद में सभा और समिति को एक दूसरे की बहनें कहा गया है। डायरेक्टली नहीं कहा गया है, बल्कि वहां पर कहा गया है कि ये प्रजापति की पुत्रियां हैं। तो प्रजापति की पुत्रियां हैं, कॉमन पिता हो गया, तो ये आपस में क्या हो गई? बहनें हो गई। तो ये सभा और समिति तो हो जाता है। सभा समिति के अलावा एक और संस्था का नाम मैंने आपके पास लिखा जिसका नाम है विदत। विदत के बारे में बात कर लेते हैं। तो विदत बेसिकली अगर देखा जाए तो विदत एक ऐसी संस्था थी जो धर्म के मामलों से रिलेटेड थी। विदत ये सबसे पुरानी संस्था थी, यानी कि ये जो है वो सभा और समिति से भी पुरानी है। और ये बेसिकली धार्मिक मामलों को देखती थी। ये बेसिकली धार्मिक मामलों को देखती थी। अब सभा, समिति और विदत ये तीनों ऋग्वैदिक काल में पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का उल्लेख तो मिलता है लेकिन विदत का उल्लेख नहीं मिलता है। यानी कि विदत जो है वो उत्तर वैदिक काल में माना जाता है कि समाप्त हो गई। ठीक है। जो स्त्रियां हैं वो विदत की सदस्य भी हो सकती थी, यानी कि सभा की सदस्य भी हो सकती थी, विदत की सदस्य भी हो सकती थी, और समिति तो सारी प्रजा की संस्था है ही। और अगर सारी प्रजा की संस्था है तो जाहिर सी बात है जो स्त्रियां हैं वो भी तो प्रजा का ही भाग है। वो भी तो प्रजा का ही भाग है। ठीक है, तो वहां पर भी हो गई। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे अगर देखा जाए तो राजा, जैसा मैंने बताया, तो राज्याभिषेक करवाता था अपना। और राज्याभिषेक में जो लोग उपस्थित होते थे उनको रत्निन बोला जाता था, जिनके बारे में हम कुछ समय रुक के बात करेंगे। अब जैसे मैंने बताया था कि जो ऋग्वैदिक काल है बेसिकली ऋग्वैदिक काल में वर्ग वर्ण व्यवस्था नहीं थी। ठीक है। लेकिन इसमें जो था वो वर्ग व्यवस्था थी, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का काम होता था। लेकिन आगे चल के ऋग्वैदिक काल जब बाद में आगे बढ़ती है, थोड़ा सा मैच्योर होती है, तो यहाँ पर फिर वर्ण व्यवस्था आ जाती है। लेकिन ये वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म पर आधारित नहीं थी, बल्कि ये कर्म पर आधारित थी। आपका काम क्या है, आप किस तरीके का काम करते हैं, उसके आधार पर आपका वर्ण निर्धारित होता था। वो सभी लोग जिन्होंने जन्म किसी के भी गर्भ से लिया हो, वो अगर पूजा पाठ के काम में, धार्मिक काम में है तो वो ब्राह्मण कहलाएंगे। वो युद्ध के काम में लगे हुए हैं तो वो क्षत्रिय कहलाएंगे। व्यापार में लगे हुए हैं तो वो वैश्य कहलाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली क्या है, कर्म के आधार पर आधारित थी। और ये जो वर्ण व्यवस्था थी इसमें बेसिकली कौन कौन थे? चार वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
और हम लोगों ने कल देखा था कि ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त है, और उस पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ये जो चारों लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये परम पिता ब्रह्मा के शरीर के अलग अलग अंगों से उत्पन्न हुए। जैसे ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है ब्रह्मा के सिर या मुख से, क्षत्रिय ब्रह्मा के कंधे से उत्पन्न हुए हैं, वैश्य उनकी जांग से उत्पन्न हुए हैं, और शूद्र उनके पैरों या चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ये बात किसमें कही गई है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है उसमें कहा गया है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऋग्वैदिक काल में बेसिकली दास प्रथा का भी उल्लेख है। दास प्रथा का भी उल्लेख है। स्त्रियों की बात अगर की जाए तो स्त्रियों का यहाँ पर जो स्थिति थी वो उच्च थी। स्त्रियों का स्वर्ण काल बोला जा सकता है ऋग्वैदिक काल में। हम लोग अभी देख के आए हैं कि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, स्त्रियों को संपत्ति पर भी अधिकार था। यहाँ पर एक पत्नी जो थी प्रथा थी, बहुपत्नी प्रथा नहीं थी। लेकिन हमें कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी मिलते हैं जहाँ पर किसी व्यक्ति ने, किसी कुलीन व्यक्ति ने एक से अधिक पत्नियों से भी विवाह किया था। यानी कि एक पत्नी प्रथा थी, बहुपत्नी प्रथा भी थी, लेकिन वो प्रचलित नहीं थी, वो एक्सेप्शनल केसेस में हमको दिखाई पड़ती हैं। स्त्रियों को बराबरी का दर्जा था, यहाँ तक कि उन्हें अपना पति स्वयं चुनने का अधिकार था। पति स्वयं चुनने का अधिकार था। और जब स्त्री पति स्वयं चुनती है तो उसको क्या बोलते हैं? स्वयं वर, यानी कि स्वयं चुना हुआ वर। ठीक है, क्लियर। कोई जरूरी नहीं था कि स्त्री विवाह करे ही करे। स्त्रियों को पूरे जीवन अविवाहित रहने का भी अधिकार था, और वह स्त्री या वह कन्या जो पूरे जीवन अविवाहित रहती थी उसे अमाजू कहा जाता था। उसे अमाजू कहा जाता था। विवाह के समय स्त्री को उसकी विदाई के समय जो उपहार दिए जाते थे उन्हें वहतु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वहतु कहा जाता था। ठीक। ऋग्वैदिक काल में अगर हम लोग देखें तो विवाह विच्छेद का उल्लेख बहुत लगभग क्लियरली नहीं मिला है हमें कहीं पर भी। लेकिन मोक्ष शब्द वहां पर लिखा हुआ मिला है, जो बेसिकली अलग होने के संबंध में है। पुनर्विवाह की अनुमति थी, विधवा विवाह भी अस्तित्व में था, नियोग की प्रथा भी थी, जहां पर मैंने बताया कि पति की मृत्यु होने पर जो निसंतान स्त्री है वो अपने देवर से विवाह कर सकती थी संतानोत्पत्ति के लिए। सती प्रथा का नाम मिलता है, लेकिन सती प्रथा जो वास्तविक रूप है वास्तविक रूप में नहीं थी, बल्कि सांकेतिक रूप में सती प्रथा वहां पर रहती थी। ठीक है। तो ये तो बेसिकली हमारे पास हो जाता है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के बाद इन्हीं चीजों को हम लोग, अच्छा ऋग्वैदिक काल देवताओं की बात हम लोग थोड़ा रुक के करेंगे। हम उत्तर वैदिक काल के जो समाज और बाकी चीजों को है उसको देख लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा कंपैरेटिव दिमाग में आपके बैठती चली जाए चीजें चीजें। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि उत्तर वैदिक काल में अ- जो आर्य हैं वो मूव कर जाते हैं किधर की तरफ? गंगा के मैदान की तरफ। गंगा यमुना के मैदान की तरफ मूव कर जाते हैं। और गंगा यमुना के मैदान को क्या नाम दिया गया था? मैंने आपको बताया था कि एक था हमारा ब्रह्मर्षि देश, एक था आ, आर्यावर्त, और एक था ब्रह्मावर्त। तो गंगा जमुना का जो दोआब है वहां पर ये मूव कर जाते हैं, और गंगा यमुना का दोआब क्या है? ब्रह्मर्षि देश कहलाता है। और इसी को अंतर्वेदी भी कहा जाता है। अंतर्वेदी भी इसी को कहा जाता है। और अब यहाँ पर ये मूव कर गए हैं। ठीक। यहाँ पर इनका जो मुख्य व्यवसाय हो जाता है अब वो कृषि हो जाता है, जबकि ऋग्वैदिक काल में इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। उत्तर वैदिक काल में कृषि का प्रमुख होने के पीछे कारण है, और वो कारण है लोहा। उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित हो जाते हैं, लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और इसके साथ यहाँ पर आती है लौह क्रांति। लौह क्रांति आती है, और लौह क्रांति से क्या आती है? कृषि क्रांति आती है। क्यों? क्योंकि अब लोहे से जो औजार बन रहे हैं, जो कृषि के उपकरण मिल रहे हैं, वो अब इस तरीके के हैं कि हम बेहतर तरीके से कृषि कर सकते हैं। हम उन स्थानों पर भी कृषि कर सकते हैं जहां पर हम पहले नहीं कर सकते थे। हम जमीन को गहरी तरीके से जोत सकते हैं, जिससे कि फसल अब क्या होने लगती और बेहतर तरीके से होने लगती है। कृषि जो है बहुत आसान हो जाती है पहले के मुकाबले, और इसी वजह से कृषि का विकास यहाँ पर हो जाता है। पशुपालन भी होता रहता है, ऐसा नहीं पशुपालन नहीं है, लेकिन जो पशुपालन पहले मुख्य उसमें था अब वो क्या हो जाता है? साइड में आ जाता है, और कृषि हमारी मुख्य हो जाती है।
और क्योंकि पशुपालन साइड में हो गया और कृषि मुख्य में हो गई, तो कृषि कहाँ पर होती है? कृषि होती है भूमि पर। और भूमि पर कृषि होने की वजह से भूमि की महत्ता क्या हो जाती है? भूमि की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगती है। पहले पशुओं की इंपॉर्टेंस थी, भूमि की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगती है। और अब जो युद्ध होते हैं वो किसके लिए होते हैं? अब युद्ध जो होंगे वो भूमि के लिए होंगे। ठीक। और राजा का नाम अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? भूपाल हो जाएगा, है ना, क्योंकि भूमि इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक। भूमि इंपॉर्टेंट हो गई है। अच्छा, ये जो बात है कि ये जो आर्य हैं वो गंगा यमुना की दोआब की तरफ मूव कर गए, इसकी जानकारी हमको जो मिलती है वो शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। किससे मिलती है? शतपथ ब्राह्मण। हम जानते हैं ना, शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद के बाद दूसरा सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है, और इसी को लघुवेद के नाम से भी जाना जाता है। कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक। अब यहाँ पर हम इसकी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, मुख्य खाद्यान्न, जब वहां पर गेहूं और जौ था, अब क्या हो जाता है? चावल है। चावल को क्या बोलते थे? व्रही बोलते थे। लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, जिसे कृष्ण अयस्क कहा जाता था, और इसी को श्याम अयस भी कहा जाता था। अयस अयस एक ही बात है। ठीक है। सामाजिक अवस्था अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे तो समाज यहाँ पर जो अभी जातियों में विभाजित हो गया था, वहां पर वर्ण व्यवस्था शुरू हुई थी, लेकिन अब ये जातियों में विभाजित हो गया, दूषित होना शुरू हो जाता है समाज। यहाँ पर अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो जाते हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो भूमि की इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी, और जैसे मैंने बताया, राजा को क्या बोला जाने लगता है? राजा को भूपाल बोला जाने लगता है। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये रिवीजन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और रिवीजन में हमको कम समय में ज्यादा चीजें रिवाइज करनी होती है, रेगुलर क्लास नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। और हमको कम समय में ज्यादा चीजें कवर करनी है। 50 दिन ही हमारे पास थे, और अब तो 3 दिन और कम हो गए हैं। हम लोग शेड्यूल से चल रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो काम है उसमें आपको शेड्यूल में चलते रहना है। लापरवाही करेंगे तो लटक जाएंगे, पड़ोसी पास हो जाएगा, आप रह जाएंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर बेसिकली राजा को भूपाल कहने लगते थे, और ऋग्वेद में, हाँ, ऋग्वैदिक काल में जो छोटे छोटे कबीले थे, जो जन थे, अब समृद्धि आती है, कृषि बढ़ती है, समृद्धि आती है, तो अब इनका विकास होता है। और जन अब जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें? जन कन्वर्ट हो जाते हैं जनपद में। आगे चल के यही जनपद किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? महाजनपद में कन्वर्ट हो जाएंगे, और 16 बड़े महाजनपदों की क्या होगी? उत्पत्ति होगी। और वहां से हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। तो फिलहाल अब जन जो है वो बड़े हो जाते हैं और जनपद बन जाते हैं। ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में जन का उदय हुआ, और उत्तरवैदिक काल में जनपद का उदय हुआ। ठीक है। यहाँ पर अब बेसिकली देखें तो लोहे के डेवलपमेंट होने से अब जीवन में स्टेबिलिटी भी आ जाती है। राजा का जो पद है अब ये हो जाता है क्या? वंशानुगत हो जाता है। राजा का पद यहाँ पर वंशानुगत हो जाता है। और अब राजा को ये लगता है कि अब तो हम भूमि के स्वामी हो गए, तो पहले के मुकाबले राजा की इंपॉर्टेंस बढ़ती है। राजा की जो रहन सहन है और जो बाकी चीजें हैं वो भी क्या होती हैं? बढ़ती हैं। और अब राजा को लगता है कि भाई अब राजा की तरह रहने का वक्त आ गया है। और अब राजा अपने चारों तरफ एक आभा मंडल बनाना शुरू कर देता है। और इस आभा मंडल को बनाने के लिए राजा अब तैयार जो सहायता लेता है वो लेता है किसकी? कर्म कांडों की सहायता लेता है। और अब यहाँ पर उदय होता है कुछ यज्ञों का। जैसे कौन कौन से यज्ञ? राजसूय यज्ञ, जैसे वाजपेय यज्ञ, है ना। इन सभी यज्ञों का अब यहाँ पर उदय होता है। राजा अब अपने आभा मंडल को बढ़ाने के लिए अपने राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ जैसे यज्ञ करवाना शुरू कर देता है। शतपथ ब्राह्मण में बेसिकली क्या लिखा है? शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ करने से राजा प्रजापति के समान हो जाता है, यानी कि उसके अंदर क्या जाता है? ब्रह्मा का अंश आ जाता है। राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ करने से राजा के अंदर ब्रह्मा का अंश आ जाता है। और इस तरीके से राजा के अंदर आ गया क्या? एक ब्रह्मा तो देव है ना, तो राजा के अंदर क्या आ गया? दैवी गुण आ गया। यानी कि राजा जो अब है वो क्या दिखा रहा है? अपनी दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत की तरफ मूव कर रहा है, जैसे कि उसकी बात को कोई काट ना सके। अब राजा के पास जमीन बढ़ रही है, उसका जो एरिया है वो बढ़ रहा है, तो अब राजा को ये लगता है कि भाई हमारा काम बढ़ रहा है, तो हमारी सहायता के लिए लोग भी होने चाहिए। तो राजा अपने साथ कुछ पदाधिकारियों की नियुक्त करना शुरू कर देता है। और इनको कहीं कहीं रत्निन भी कहा गया है। और अगर हम लोग देखें तो इन रत्निन की संख्या अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग दे के रखी गई है। रत्निन जो शब्द है वो हमको यजुर्वेद में मिलता है, लेकिन इनकी जो सूची दे के रखी गई है वो सूची हमको दे के रखी गई है कहाँ पर? ये सूची हमको दे के रखी गई है शतपथ ब्राह्मण में।
यहाँ पर देखे रखी गई है। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्निन बताए गए हैं। 12 प्रकार के रत्निन बताए गए हैं। ये रत्निन 12 प्रकार के कौन कौन है? इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम: पुरोहित है, सेनानी है, सूत है जो रथ सेना का प्रमुख होता था, भागदूत है जो वित्त मंत्री होता था, और महिषी जो मुख्य रानी होते थे। इस तरीके के कुल 12 यहाँ पर रत्निन के नाम शतपथ ब्राह्मण में हमको दे के रखे गए हैं। यहाँ पर अब राजा अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ा रहा है। राजा अपनी इंपॉर्टेंस जब बढ़ाता है तो जाहिर सी बात है अब उसको बाहरी इंटरफेरेंस उतना पसंद नहीं आएगा। और बाहरी इंटरफेरेंस किसके द्वारा होता था? सभा और समिति के द्वारा होता था। तो अब सभा की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। समिति का काम राजा का निर्वचन करना था और राजा का पद अब कैसा हो गया? वंशानुगत हो गया है। तो समिति की इंपॉर्टेंस भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और विदत तो अब गायब ही हो गई है। विदत तो अब गायब ही हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक बात मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। लेटर वैदिक पीरियड में कई सारी यहाँ पर कुरीतियां भी आने लगती हैं। जैसे महिलाओं का सामाजिक दमन शुरू हो जाता है, महिलाओं की स्थिति में कमी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, स्वयंवर अब नहीं होता, स्वयंवर का अधिकार उनसे छीन लिया जाता है। बाल विवाह में वृद्धि होने लगती है, बाल विवाह का प्रचलन बढ़ जाता है, विधवा विवाह पर रोक लगा दी जाती है। यानी कि सभी चीजें जो स्त्रियों को बराबरी का दर्जा देती थी उनमें कमी आनी शुरू हो जाती है। सती प्रथा जो ऋग्वैदिक काल में केवल सांकेतिक थी अब वो क्या हो जाती है? वास्तविक रूप में आ जाती है। ऋग्वैदिक काल में केवल सांकेतिक रूप से पति की अर्थी के पास ले जाकर या उसमें बैठाल कर उनको वापस उतार दिया जाता था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में अब पति के साथ उनको जलाना शुरू कर दिया जाता है, उनकी सहमति से या असहमति किसी भी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब उत्तर वैदिक काल में अगर हम लोग देखें तो 8 प्रकार के जो विवाह हैं वो वहां पर प्रचलित होते हैं। 8 प्रकार के विवाह प्रचलित होते हैं और ये 8 प्रकार के विवाह कहाँ पर हमको दिए गए हैं? तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है ग्रह सूत्र। ग्रह सूत्र में 8 प्रकार के विवाह हमको दिए गए हैं, जिनमें से एक है ब्रह्म विवाह, एक है देव विवाह, एक है आर्ष विवाह, एक है प्रजापत्य विवाह। प्रजापति विवाह वो विवाह है जो आज भी होता है फेरे लेके। गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह, ये अलग अलग इनके मतलब होते थे, जिनमें से जो पहले 4 हैं ये मान्य थे सामाजिक रूप से, और ये जो आखिरी के 4 हैं ये अमान्य थे, इनको बुरा माना जाता था। जैसे आज भी अगर कोई भाग के शादी कर ले, गंधर्व विवाह देख कर शादी कर लेना, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह में किसी में भाग कर शादी कर ली जाती है, किसी में वो उठा कर ले जाता है, इस तरीके से शादी कर ली जाती है। तो आज भी भाग कर शादी करना और किसी को उठा कर उससे शादी कर लेना आज भी अमान्य माना जाता है और गृह नजरों से देखा जाता है। तो ये वही है। जबकि ये हमारे पास कैसे थे? मान्य थे। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह ये मान्य थे सामाजिक रूप से। गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह होते थे, लेकिन ये अमान्य होते थे। जैसे आज भी लोग भाग कर शादी कर लेते हैं जो अमान्य है, लेकिन फिर भी होते तो है ही। ठीक, उत्तर वैदिक काल में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जनपद अस्तित्व में आ गए थे, राजा को भूपाल बोलते थे, जमीन महत्वपूर्ण हो गई थी, राज्य की कर का आय का स्रोत जो था वो कर हो गया था। और कर को यहाँ पर क्या बोला जाने लगा था? कर को यहाँ पर भाग बोला जाने लगा था। भाग बोला जाने लगा था। ठीक, इसके अलावा कुछ चीजें और देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में कृषि क्योंकि इंपॉर्टेंट हो गई थी, तो यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ हमें शतपथ ब्राह्मण में शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम है कृषंत, जिसका नाम है वपंत, तीसरे का नाम है लुनंत और चौथे का नाम है मृणंत। ये मुख्य 4 आज भी होती हैं, जिसमें कृषंत का मतलब होता है खेत की जुताई करना, वपंत का मतलब होता है खेत की बुवाई करना, लुनंत का मतलब होता है खेत की फसल की कटाई करना, और मृदंत का मतलब होता है मड़ाई करना फसल की, यानी कि फसल से दानों को अलग करना। ठीक है, यहाँ पर एक संहिता है तैत्तिरीय संहिता। मैंने बताया था तैत्तिरीय संहिता किसे कहते हैं, आप याद करिएगा, मैं दोबारा अभी आज नहीं बताऊंगा। और एक संहिता इसका नाम है काटक संहिता, है ना, एक वेद था ना उसी से संबंधित है ये। तैत्तिरीय संहिता और काटक संहिता में एक बहुत बड़े हल का उल्लेख है। एक बहुत बड़े हल का उल्लेख किया गया, और ये इतना बड़ा हल था कि इसको खींचने के लिए 24 बैलों की आवश्यकता पड़ती थी। यानी कि 24 बैलों से खींचे जाने वाले हल का उल्लेख यहाँ पर किया गया है।
तैत्रीय संहिता में और काठक संहिता में। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर अगर देखें तो इनके धार्मिक उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो धर्म था, दोनों को कंपेयर करते हुए चलते हैं, तो जो धर्म था बेसिकली ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक काल का एक बार देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में अगर हम लोग धर्म को देखें तो ऋग्वेद में ऋग्वैदिक काल में बहुदेववाद था और 33 प्रकार के देवताओं का उल्लेख था। प्रकार मतलब कोटि। तो 33 कोटि के देवता थे। हम लोग 33 कोटि आज भी देखते हैं और बड़ा लोग मजाक उड़ाते हैं कि इनके 33 कोटि या 33 करोड़ देवता हैं। तो थोड़ी सी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। और कोटि का मतलब यहाँ पर करोड़ नहीं है, कोटि का मतलब यहाँ पर प्रकार है। तो 33 प्रकार के यहाँ पर देवता थे और ये सभी देवता जो थे वो किसी न किसी प्राकृतिक शक्ति को रिप्रेजेंट करते थे। किसी न किसी प्राकृतिक शक्ति को रिप्रेजेंट करते थे, यानी कि यहाँ पर प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती थी। और अगर हम लोग देखें तो ऋग्वैदिक काल का जो प्रमुख देवता था, ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता था इंद्र। और अगर हम देखें तो उत्तर वैदिक काल का जो प्रमुख देवता था वो देवता थे हमारे विष्णु। ठीक, ऋग्वैदिक काल का इंद्र और उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता थे विष्णु। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कौन कौन से देवता हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। कुछ मुख्य देवताओं के बारे में हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता की, जिसका नाम था इंद्र। ठीक है, इंद्र ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता था और इसके कई सारे नाम थे, जिसमें नाम है पुरंदर, मधवा, ठीक है, रथेष्ट, वृत्राहन, सोमपाल, सहस्त्राच। ठीक है, ये इसके कई सारे नाम है, पुरंदर। ठीक, तो ये इंद्र के बहुत सारे नाम है। इंद्र का जो हथियार है वो हथियार है वज्र यानी कि थंडरबोल्ट। और इंद्र के संबंध में ऋग्वेद में कुल 250 सूक्त दिए गए हैं। ठीक, दूसरा जो प्रमुख देवता है हमारा वो है अग्नि। अग्नि हम जानते हैं अग्नि के देवता हैं और इनके लिए ऋग्वेद में 200 सूक्त दिए गए हैं। ठीक, ऋग्वेद में अग्नि को बोला गया है जात वेदस, जिनका एक पर्यायवाची भी है। इनको हव्य वाहन भी बोला जाता है क्योंकि ये हवन में जो भी सामग्री डाली जाती है उसके वाहन बन के उसको देवताओं तक पहुंचाते हैं आहुति को। इसके अलावा जो अगले एक और देवता है उनका नाम है मित्र और वरुण। और इनके लिए 30 सूक्त इनके लिए लिखे गए हैं। वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है, ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। ये सरफेस वाटर के देवता हैं। जैसे समुद्र का पानी हो गया, नदियों का पानी हो गया, झीलों का पानी हो गया, तालाब का पानी हो गया, उसके देवता है। इंद्र भी जल का देवता माना था, लेकिन ये वर्षा वाले जल का देवता है। जबकि वरुण जो जमीन की सतह पर पानी है, उस जमीन की सतह पर पानी के देवता हैं। इनको असुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असुर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले देवता हमारे जो है मुख्य वो है सूर्य, आकाश के देवता हैं। और सूर्य का ही एक रूप सविता है, ऐसे ही एक देवता है पूषण। पूषण बेसिकली भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाने वाले देवता हैं। ये पशुओं के देवता भी हैं। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है तो पूषण की स्थिति बदल जाती है और पूषण जो पहले भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाने वाले देवता थे, पशुओं के देवता थे, वो अब शूद्रों के देवता बन जाते हैं। उनको शूद्रों का देवता बना दिया जाता है। विष्णु जो है वो हमारे पास उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता हैं, जबकि ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख है और ऋग्वेद में इनको बोला गया है त्रिविक्रम बोला गया है। ठीक, पर्जन्य, पर्जन्य जो है ये बादलों के देवता हैं। पर्जन्य बादलों के देवता हैं।
ये मुख्य मुख्य चीजें यहाँ पर हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जैसे ऋग्वैदिक काल में जो पूजा पद्धति थी, वो पूजा पद्धति बेसिकली हमारे पास मैटेरियलिस्टिक थी। यानी कि भौतिक चीजों के लिए थी। भौतिक चीजों का मतलब क्या होता है? भौतिक चीजों का मतलब होता है कि हमारे पशुओं को नुकसान ना हो, हमारे पशु बीमार ना हो, हमारे शरीर को कोई दिक्कत ना पहुंचे। यानी कि भौतिक चीजों के लिए, भौतिक आवश्यकताओं के लिए उपासना की जाती थी। एक वो भी तो है, एक आपको मंत्र पढ़ा होगा आप लोगों ने या सुना होगा, इसमें सूर्य की उपासना की जाती है और सूर्य से कहा जाता है कि विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नासु। यानी कि उसमें कहा जाता है सूर्य से कि जो हमारे लिए बेहतर हो, हमारे पशुओं के लिए बेहतर हो, हमारे जीवन के लिए बेहतर हो, वो हमको प्रदान करिए। यहाँ पर आध्यात्मिक या परलोक को सुधारने जैसी कोई भी बात यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में नहीं थी। और ये जो कर्मकांड है जिसमें हम परलोक सुधारने की बात करते हैं, ये सब चीजें किस में आ जाती हैं? ये उत्तर वैदिक काल में आ जाती हैं। आध्यात्मिक उन्नति के बाद उत्तर वैदिक काल में आ जाती है, कर्मकांड शुरू हो जाते हैं और ये महंगे हो जाते हैं, है ना? ठीक। त्रिमूर्ति की उपासना यहाँ पर विष्णु के अलावा होती है, जिनमें हमारे पास कौन है? विष्णु के साथ शिव और ब्रह्मा भी हैं, जिसमें विष्णु को कहा जाता है, ब्रह्मा को कहा जाता है बेसिकली सृष्टि के रचनाकार, रुद्र को बोला जाता है सृष्टि का संहारक, और विष्णु को बोला जाता है सृष्टि का पालक। ठीक है, ब्रह्मा स्रष्टा है। ठीक, क्लियर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, कभी कभी पूछा था कि ये शब्द ऋग्वेद में कितनी बार आया है। तो जैसे जन शब्द जो है, जन शब्द ऋग्वेद में कई बार आया है। ऋग्वेद में ऋग्वेद में जो जन शब्द है वो 275 बार आया है। विष शब्द 271 बार आया है। पिता शब्द का उल्लेख किया गया है 335 बार। और विदथ का उल्लेख किया गया है 122 बार। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। कुछ चीजें हम और यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे रत्न क्या है? उत्तर वैदिक काल में मंत्रियों और उच्च पदाधिकारियों को रत्न कहा जाता था। रत्न हविष संस्कार के समय राजा द्वारा दिए गए रत्न प्राप्त करने वाले को कहा जाता था। संस्कार फॉर एग्जाम्पल, राजा का राज्याभिषेक वगैरह हो रहा है तो उसमें राजा जिनको रत्न प्रदान करता था उनको रत्न हविष कहा जाता था। यहाँ पर हमें कुछ वैदिक राजाओं का नाम और दिया गया है, और उनके राज्यों का नाम दिया गया है। जैसे वैदिक राजा अजातशत्रु कहाँ के राजा थे? काशी के थे। अश्वपति केकय के राजा थे। जनक विदेह के राजा थे। जनमेजय आसंदिवत के राजा थे। और प्रवाहन जाबाली पंचाल के राजा थे, है ना? अजातशत्रु कहाँ के राजा थे? अजातशत्रु थे काशी के राजा, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अजातशत्रु थे काशी के राजा। अश्वपति थे केकय के राजा। जनक थे विदेह के राजा। जनमेजय थे आसंदिवत के राजा। और प्रवाहन जाबाली थे पांचाल के राजा। ऋग्वेद में नदियों की 25 संख्या बताई गई है। नदी सूक्त जो ऋग्वेद का है उसमें नदियों की संख्या 19 है, और जो पूरी वैदिक संहिताएं उसमें नदियों की संख्या 25 बताई गई है। यहाँ पर वर्तमान नाम और वैदिक नाम नदियों की पूछता है, तो जैसे काबुल नदी अफगानिस्तान में बहती है, उसका वैदिक नाम कुबा है। कुर्रम नदी भी अफगानिस्तान की है, इसका वैदिक नाम क्रमु है। ऐसे ही स्वाति नदी का वैदिक नाम सुवालु है, ये भी उधर ही की है। और रावी नदी, रवि नहीं, रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो परुष्णी है। गंडक का वैदिक नाम सदानीरा है। सतलज को शतुद्री बोला जाता था। झेलम को वितासा, ब्यास को विपाशा, चेनाब को अस्किनी बोला जाता था। सर्वाधिक वर्णित और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी। सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे सरस्वती सूक्त में नदीतमा और मातृतमा कहा गया। सरस्वती सूक्त काहे में है? छठे मंडल में है। उत्तर वैदिक काल में कर जो होता था वो केवल वैश्य को ही देना होता था, और ब्राह्मण और क्षत्रियों को कोई टैक्स नहीं देना होता था। बृहदारण्यक और छंदोग्य उपनिषद में चंडाल को भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी माना गया। चंडाल किसे बोलते थे? उत्तर वैदिक काल में, जैसे मैंने कहा था कि ऋग वैदिक काल में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह दोनों ही प्रचलित थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रतिलोम विवाह पर बैन लगा दिया गया था। यानी कि उच्च वर्ग की कन्या का विवाह निम्न वर्ग के वर्ग के साथ नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी अगर उनका विवाह होता था तो उनसे उत्पन्न संतान को चंडाल कहा जाता था। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में जल प्रलय का वर्णन है, जिसमें व्यवस्थित होने के समय एक ऐसी जल प्रलय आई थी जिस कारण प्रलय जैसी युक्ति उत्पन्न हो गई थी। और ये घटना आपको सभी धर्मों में मिलती है, वो चाहे हिंदू धर्म हो, वो चाहे बाइबल हो, और वो चाहे आ, इस्लाम हो, उसमें भी हमको इस जल प्रलय का वर्णन देखने को मिलता है। ऐसे ही शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं का वर्णन किया गया है ना, जैसे मैंने बताया था।
काटक संहिता में और तैत्तिरीय संहिता में 24 व्रत के चित्रण हलों का उल्लेख है। यजुर्वेद में धान को व्रही कहा गया है, जौ को यव कहा गया है, जौ के आटे को यवाक कहा गया है, उड़द को माण कहा गया है, गेहूं को गोधूम कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में महाजनी तथा का पहली बार जिक्र हुआ है और सूदखोर को कुशीदिन कहा गया है। बांट की मूलभूत इकाई कृष्णल होती थी। शतमान चांदी की मुद्रा को कहते थे। प्रपण जो होता था वो व्यापार उसके द्वारा किया जाता था, और लेन देन का माध्यम जो होता था वो गाय और निष्क होता था। चांदी का उल्लेख अथर्ववेद में भी किया गया है और निष्काम कर्म के सिद्धांत के प्रतिपादन ईशोपनिषद में किया गया है। तो ये हमारा वैदिक पीरियड अब समाप्त होता है। सभी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर ली हैं। ठीक है, और इसको तैयार करिएगा अच्छे से। और ये क्लास आपकी आ जाएगी पहले, और उसके बाद आपकी जो क्लास होगी वो आ जाएगी किसकी, ज्योग्राफी की। ठीक, और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो अभी तक वीडियो जा रहा है जहाँ पर फेस शो हो रहा था, मैं आपको पढ़ाता हुआ दिख रहा था, और ये जो आज का वीडियो जहाँ पर कोई भी फेस नहीं शो हो रहा है, दोनों में आप किसको प्रेफर करेंगे, ये वाला और वो वाला, और क्यों प्रेफर करेंगे, है ना। ठीक है, और उसी अकॉर्डिंग फिर जैसा आप कहेंगे उसी अकॉर्डिंग ये वीडियोज आगे कंटिन्यू होते रहेंगे। कंटिन्यू तो है ही, लेकिन वो जो कंसेप्ट है उस तरीके का उसकी बात मैं कर रहा हूँ, फेस या फेसलेस वीडियो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हिस्ट्री की अगली क्लास में, जो कि होगी डे 5 की क्लास, और तारीख होगी हमारी 10। ठीक है, चलिए पढ़िए और मेहनत करिए।